नमस्कार, आईडीटीवी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम मंत्री जी का हिसाब किताब की तीसरी कड़ी। जैसा कि आपने देखा कि पहली और दूसरी कड़ी में हमने झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के अधीन पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग का आकलन किया था। आज के एपिसोड में हम मंत्री दीपक बिरुआ के अधीन परिवहन विभाग का लेखा जोखा लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इस विभाग में पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए और प्राप्त राशि के खर्च की क्या स्थिति है। परिवहन विभाग झारखंड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। परिवहन विभाग माल और यात्री परिवहन के लिए सड़क संरचना को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण अनुकूल सतही परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। झारखंड का परिवहन विभाग एक प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। विभाग का उद्देश्य लागत प्रभावी राजस्व सृजन प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों की जनसंख्या का अनुपात 83:1 है, जबकि झारखंड राज्य में ये अनुपात 100:1 है। परिवहन विभाग वाहनों की उपलब्धता के संबंध में राष्ट्रीय अनुपात को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। झारखंड राज्य की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है और जनसंख्या का घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में परिवहन विभाग के कार्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हालांकि ये विभाग को राज्य को राजस्व देता है, पर इसके लिए बजटीय प्रावधान काफी कम है। जब हम इस विभाग को मिलने वाली बजटीय राशि को देखते हैं तो पाते हैं कि जितना महत्वपूर्ण ये विभाग है उसकी अपेक्षा इसे काफी कम राशि मिली, यानी मंत्री जी का ये विभाग उपेक्षित ही है। बीते 3 सालों में इस विभाग को मिली राशि को देखें तो विभाग को जो राशि मिली वह कम तो थी, पर विभाग इसे भी पूरा खर्च कर पाने में विफल रहा, जैसा कि सीजीआई की रिपोर्ट में दर्ज इन आंकड़ों में स्पष्ट है। सत्र 2020 से 21 में इस विभाग को मिली राशि 406 करोड़ थी, जिसमें से 377 करोड़ खर्च हुए, बाकी के 29 करोड़ राशि बच गए। वैसे ही 2021 से 2022 में 259 करोड़ राशि मिली थी, जिसमें से 219 करोड़ रुपए खर्च हुए और बाकी के 40 करोड़ रुपए बच गए। 2022 से 2023 में 278 करोड़ राशि मिली थी, जिसमें से मात्र 220 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी प्रकार इस ग्राफ को देखें तो स्पष्ट होता है कि साल 2020 से 21 में विभाग ने प्राप्त राशि में से 93% खर्च किए, जबकि 7% बच गए। अब ग्राफ नंबर 2 को देखें तो पाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में विभाग के खर्च में कमी आई और प्राप्त राशि का 85% ही खर्च कर सका, जबकि 15% राशि शेष बच गई। ग्राफ नंबर 3 से पता चलता है कि 2022 से 23 में विभाग के खर्च में और कमी आ गई। इस साल विभाग 89% राशि ही खर्च कर सका, जबकि 21% राशि वापस हो गई। इस आंकड़े के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार परिवहन विभाग के खर्च में साल दर साल कमी आती चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल दर साल विभाग को मिलने वाली राशि में भी कमी आती गई। ग्राफ संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि जहां साल 2020 से 21 में विभाग को 406 करोड़ रुपए मिले, जो लगातार खर्च में आई कमी के कारण 2022 से 23 में घटकर आधे से थोड़े ज्यादा यानी 278 करोड़ रह गए। ग्राफ नंबर 5 से हमें पता चलता है कि साल 2020 से 21 में परिवहन विभाग ने 29 करोड़ सरेंडर कर दिए। फिर अगले साल यानी 2021 से 22 में विभाग ने 40 करोड़ सरेंडर किए। फिर साल 2022 से 23 में सरेंडर की राशि बढ़कर 58 करोड़ हो गई। मतलब कोरोना काल से बाहर निकलते ही विभाग की कार्य क्षमता में कमी आ गई। खर्च और सरेंडर की गई राशि को प्रतिशत में समझे तो साल 2020 से 21 में परिवहन विभाग ने 93% खर्च किए और 7% ही बचे, जबकि अगले साल 2020 से 2022 में विभाग ने 85% खर्च किए और 15% बचा लिए। वहीं साल 2022 से 23 में विभाग मात्र 79% ही खर्च कर सका, जबकि 21% राशि धरी रह गई। साल दर साल खर्च का घटता आंकड़ा बताता है कि कोरोना काल के बाद विभाग की कार्य क्षमता घटी। अब हम आते हैं विभाग की योजनाओं पर। परिवहन विभाग 2 महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रहा है। पहली योजना सड़क सुरक्षा से संबंधित है, जबकि दूसरी योजना के तहत परिवहन विभाग के गश्ती दल को वाहन उपलब्ध कराए जाने से। यदि हम सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज इस आंकड़े पर गौर करें तो स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा पर विभाग ने आधी से ज्यादा राशि खर्च की, जबकि गश्ती के वाहनों पर नहीं के बराबर खर्च किए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सड़क सुरक्षा विभाग को 600 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी,
जिसमें से 402 लाख रुपए खर्च हुए और 198 लाख रुपए बच गए। उड़न दस्ते के लिए वाहनों की खरीद के लिए 65 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए खर्च हुए और 63 लाख रुपए बच गए। ग्राफ संख्या 9 में हमें साफ दिख रहा है कि सड़क सुरक्षा पर जहां विभाग ने 67% खर्च किए और 33% सरेंडर कर दिए, वहीं गश्ती दल के वाहन तो एक तरफ से खरीदे ही नहीं गए, क्योंकि इस मद में प्राप्त राशि में से महज 3% खर्च हुए, जबकि 97% राशि सरेंडर हो गए। अब बात उन मदों की करते हैं जिनके लिए विभाग को राशि तो मिली पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किए गए। नतीजा हुआ कि पूरी की पूरी राशि बची की बची रह गई। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, आइए देखते हैं। झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। इस योजना के लिए 300 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए और पूरे के पूरे 300 लाख रुपए बचे रह गए। दूसरा, स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक का निर्माण। इस योजना के लिए 973 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति हुई थी और पूरे के पूरे 973 लाख रुपए बचे के बचे रह गए। ट्रैफिक पार्क का निर्माण, मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, भवन निर्माण। इन सारी योजनाओं के लिए प्राप्त राशि में से 1 रुपए भी खर्च नहीं किए गए और सारी की सारी राशि बची रह गई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भी इन कार्यों पर खर्च नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। इन जरूरी कार्यों के लिए मिली राशि का खर्च नहीं हो पाना चिंताजनक है। इसका मतलब साफ है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। राशि पड़ी की पड़ी सरेंडर हो गई। सरकार का अपना ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र नहीं होने के कारण हर साल हजारों युवा निजी प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर अपनी जेब हल्की करते हैं। राज्य गठन के बाद से ही यहां परिवहन निगम की स्थापना की मांग की जा रही है। इसके लिए परिवहन कर्मियों ने वर्षों तक आंदोलन भी किया। निगम की स्थापना होगी तब वेतन आदि की सुचारू व्यवस्था हो सकेगी। इस मद के लिए राशि भी विभाग को मिली पर इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। अब चिंता की बात ये है कि यदि राशि इसी प्रकार सरेंडर होती रही तो आशंका है कि इन मदों समेत अन्य में भी राशि की कटौती हो जाए। कामकाज नहीं होने के कारण राशि आवंटन में कमी आनी तय है, जैसा कि हमने दूसरे विभागों के आकलन के दौरान भी देखा है। अब यहाँ फिर वही बात आती है जो हम पहले भी कह चुके हैं, कामकाज नहीं होगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में राज्य में यदि सही तरीके से परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो काम करना होगा। काम होगा तो पैसे खर्च होंगे तो और अधिक आवंटन मांगने का रास्ता बनेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दर्शकों, कैसा लगा ये मंत्री जी का हिसाब किताब? दर्शकों, यदि आप किसी और खास विशेष मंत्री या किसी खास विभाग का हिसाब किताब जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।